जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, कुछ लोग हैं जो हमें कमेंट में बोल रहे थे कि हमें आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो हो सकता है डियर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो लेकिन आपने बेल आइकन प्रेस ना किया हो। अगर डियर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बाद उसमें बेल आइकन बन के आता है, आप उसे प्रेस करिए, फिर आप उसे ऑल कर दीजिए। तो जो भी हमारे वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके दिल में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए, आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। कुछ लोग हैं जो अभी बहुत सैड एनर्जी में है। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो बहुत सैड एनर्जी में हैं और बहुत ज़्यादा ही वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं बहुत ज़्यादा ही। हो सकता है कि आपका आपके पर्सन से नो कांटेक्ट है, हो सकता है कि वो वैलेंटाइन डे आपको विश करते हो, आप उनके साथ कहीं घूमने जाते हो, तो आपको जो वैलेंटाइन डे की डेट करीब आ रही है ना, तो आप जैसे आपकी पुरानी यादें आपको बहुत याद आ रही हैं, आप उसे बहुत याद कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सैड एनर्जी में स्टक है। डियर, आपकी लाइफ में जैसे कोई फेस्टिवल आता है, वैलेंटाइन डे हो गया, कोई भी फेस्टिवल हो गया, जिस टाइम आप उनसे बात करते थे, वो आपको विश करते थे, तो आपको वो सारी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं। नॉर्मल आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे आप जी रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पे याद आ जाती है। और कुछ लोग हैं जो अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को खो चुके हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी जिस वजह से उन्हें ना चाह के भी दूर होना पड़ा है। तो डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं। बहुत ज़्यादा ही आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अभी जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, आप उस पर भी भरोसा रखते हैं ईश्वर पे कि ये टाइम अगर नेगेटिव है तो कुछ अच्छे के लिए ही है, लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, इस वजह से वो इंसान आपसे दूर हो गया, या फिर आपकी लाइफ में ये सारी परिस्थिति बनी है कुछ अच्छा करने के लिए। आप ईश्वर के अच्छे बुरे जो भी फैसले होते हैं उसका सम्मान करते हैं, आप उसको मानते हैं और अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत टाइम, कुछ नेगेटिव टाइम आपकी ज़िंदगी में चलता है ना, उस टाइम भी आप बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं और उसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी पल बीत जाएगा। लेकिन जब कभी कोई टाइम आता है ना, उस टाइम आप बहुत सैड एनर्जी में आ जाते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, ना चाह के भी आप दुखी हो जाते हैं। ये फीलिंग्स हम आपकी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम कमी का एहसास ही क्यों करते हैं, अच्छे पल को याद क्यों नहीं करते हैं कि हमने उनके साथ अच्छे पल बिताए हैं, तो हम उसे याद करके खुश क्यों नहीं होते। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल होते हैं कि कितना भी खुद को संभालो लेकिन आँख से आंसू छलक ही जाते हैं।
हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया हो, ज़िंदगी भर के लिए खो दिया हो, तो डियर आपको उनकी बहुत याद आती है, या तो उनकी ऐसी कोई बात हो जाती है, उसे याद करके आपको याद आने लगती है, आप बहुत सैड हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप मतलब आप अकेले में रोते हैं, इतनी याद आने लगती है। जैसे कोई त्यौहार आता है, दीपावली हो गई, होली हो गई, कोई भी त्यौहार है, अगर वो त्यौहार आता है आप उनके साथ मनाते थे और वो आपके साथ नहीं है, ये आपके रिलेटिव हो या फिर आपका कोई फैमिली का ही पर्सन हो या फिर आपके पार्टनर हो, डियर अगर उनसे आपका नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर से या फिर फैमिली मेम्बर में से कोई इंसान है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, वो आपसे दूर हो गए हैं हमेशा के लिए, आपने उन्हें खो दिया है, तो आपको उनकी याद बहुत आती है, आप रोते हैं, आप हर किसी को ये दिखाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, खुश हैं, लेकिन जब याद आती है ना तो आप फिर से उसी एनर्जी में वापस चले जाते हैं। जितनी मेहनत करते हैं आप उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, अगर उनकी याद आ जाती है, वो पल आ जाता है, तो आप उसी एनर्जी में फिर से आ जाते हैं, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उनके पर्सन उनसे बात नहीं करते हैं, उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे दूरियां बना बैठे हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके पार्टनर उनसे बात नहीं करते हैं, आप लोग अलग अलग भी होंगे इस टाइम, तो डियर आप उनको ही पाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप किसी और के साथ नहीं बढ़ रहे, अपने खुद के साथ बढ़ रहे हैं, अकेले बढ़ रहे हैं। आप अपना जो काम करते हैं आप उसे बहुत अच्छे से करते हैं, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन्हें पाने की भी कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, आप उनके साथ आज भी जीना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन हैं जो आपके प्यार को समझते ही नहीं हैं। आप इससे बहुत दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते, आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, हर एक चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों? आपको ही इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों मिलती हैं? कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिनकी, कि उनके पेरेंट्स भी नहीं है, या फिर उनकी माताजी नहीं है, या फिर उनके पिताजी नहीं है, और आपने उनके बिना जीना सीखा है, खुद को संभाला है, आपने बचपन से संभाला है खुद को। आप बचपन से ही जैसे जिम्मेदारियों के बीच रहे हैं, जिम्मेदारियां आपने बचपन से ही उठाई हैं, और बाद में फिर आपको आपके लाइफ पार्टनर से या फिर आपके जो पर्सन है उनसे भी आपको धोखा ही मिला है, तो आप बहुत टूट गए हैं। आपको ये लगता है कि इतना सब कुछ क्यों, क्या ऐसी गलती की है, क्या ऐसी कमी रह गई है अपना कर्म करने में जो इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप बहुत दुखी रहते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। तो डियर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना तो उसकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें आती ही हैं, क्योंकि उसे हर एक परिस्थिति से गुजरना होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाई फाई घर में जन्म लेता है, पैसों में ही रहता है, वो कुछ भी सोच लेता है उसे वो चीज़ मिल जाती है। उसे गरीबी में भी जन्म लेना पड़ता है। अगर उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, अब वो बहुत अच्छे घर में भी हुआ होता है ना, तो हो सकता है कि कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अकेले रहने लगते हैं, या फिर उनके माता पिता में लड़ाई हो जाती है तो वो लोग अलग हो जाते हैं। तो आप हो सकता है सिंगल मदर भी हो या सिंगल फादर हो। तो डियर बहुत कुछ भी होता है ना, तो भी इस राह से गुजरना पड़ता है। आपको कभी कभी इस स्थिति से भी गुजरना होता है ना कि आपके पास खाने के लिए खाना भी नहीं होता है, आपको सोचना पड़ता है कि कल खाना कहाँ से आएगा। तो डियर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना उन्हें इस एनर्जी से गुजरना पड़ता है, उन्हें सुख दुख सब कुछ देखना पड़ता है। उनकी फैमिली में अगर सब कुछ होता है, उनकी फैमिली में सब लोग होते भी हैं, तो भी हो सकता है कि आपको उनका प्यार ही ना मिला हो, आप प्यार के लिए तरसे हो। फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ना
उनका आपको प्यार नहीं मिला। आप बचपना होता है कि आपने बचपना जिया नहीं है। तो डियर वो इसीलिए होता है ताकि आप आने वाले टाइम में लोगों को ज़िंदगी जीने का ज्ञान दे सके, आप समझा सके। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, तो आप उन्हें समझा सकें कि आपकी लाइफ में भी ये टाइम था लेकिन आपने खुद को संभाला था। आप भी एक टाइम पे ऐसा सोचते थे लेकिन आपके पास तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको समझा सके। लेकिन जो आपके आसपास लोग होंगे उन्हें आप सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे टाइम में राह भटकाने वाले बहुत लोग मिलते हैं। जब टाइम अच्छा नहीं होता तो लोग गलत काम में भी कर देते हैं कि आप ये काम कर लो, भूखे रहने से तो अच्छा है कि आप गलत काम करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब बहुत आर्थिक स्थिति से टूटे हुए होते हैं, उनकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं होता है कि वो बहुत गरीब होते हैं, तो उनको कोई भी सुना के चला जाता है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, तो वो बहुत गुस्से वाले बन जाते हैं, बहुत क्रूर हो जाते हैं। तो डियर आप लेकिन पॉजिटिव हैं, तो इसलिए आपको इस स्थिति से गुजारा जा रहा है ताकि आपके आसपास जो लोग हो ना उन्हें आप राह भटकाए ना, आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप सही रास्ते पे चलें, आप पॉजिटिव रहें, आप खुद के बारे में सोचें और अच्छे काम करने के बारे में सोचें। तो इसलिए आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम आती है ताकि आप इन सब प्रॉब्लम से गुजरें, इस स्थिति से गुजरें और आगे आप और लोगों को ज़िंदगी जीने का ज्ञान दे सके, बता सके कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो उससे हारना नहीं है, ज़िंदगी को ख़त्म करना नहीं है। जब आप इन सब प्रॉब्लम से आगे गुजर जाएंगे तो इसके बाद भी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है। पहले जैसे बुरा टाइम होता है तो उस समय हारने लगते हैं ज़िंदगी से, लेकिन जब धीरे धीरे ज़िंदगी जब सही हो जाती है ना, सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो प्यार करने वाले लोग भी मिलने लगते हैं। जैसे अभी आपको लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन बाद में लोग प्यार करने वाले मिल जाते हैं। जो आपके फैमिली में ही लोग होते हैं जो आपको समझते नहीं है वो भी बदल जाते हैं। हर एक इंसान बदल जाता है, आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपका टाइम बदल जाता है तो हर एक इंसान का देखने का नज़रिया बदल जाता है। और आपको सही बताएं, हम भी इस राह से गुजरे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे पॉजिटिव तरह से बढ़ेंगे तो डियर आपकी ज़िंदगी में 100% बदलेगा। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा। तो आप जो भी सोच रहे हैं, अगर आपने किसी अपने को खो दिया है तो आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस यही है कि आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव करें। अगर आपने किसी अपने को खो दिया है, उस टाइम आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आप आज भी पछताते कि काश पहले आप कुछ कर पाते तो आज आप उन्हें बचा पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसका जितना टाइम होता है उतना ही उसे जीना होता है। अगर उनकी ज़िंदगी होती तो आप पहले ही आर्थिक स्थिति अपनी ठीक कर चुके होते और उन्हें बचा सकते। अगर उनकी ज़िंदगी नहीं थी तो आप कितने भी स्टेबल हो जाते तो भी आप उन्हें नहीं बचा पाते। कुछ लोग हैं जो आज भी इस चीज़ का गिल्ट लिए बैठे हैं, उन्हें आज भी इस चीज़ का पछतावा है कि उनके अंदर कोई कमी थी जिसके वजह से वो उन्हें बचा नहीं पाए। तो डियर आप इस पछतावे को ख़त्म करिए, जो आपके अंदर एक गिल्ट है ना उसे ख़त्म करिए। आप उनके लिए पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, आप उनके नाम पे कुछ पॉजिटिव करिए। जैसे बेजुबान जानवरों को भोजन दीजिए। आप जो भी उनके लिए करना चाहते थे आप उनके जानवरों के लिए करिए, क्योंकि वो तो जॉब भी नहीं कर सकते, किसी से मांग भी नहीं सकते, तो आप उनके लिए करिए। आप एक ज़िंदगी को नहीं बचा पाए, उसका पछतावा है आपके दिल में, तो आप 1000 जानवरों को ज़िंदगी दे सकते हैं उनके नाम पे। तो आप पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करिए। अगर आपको अपनी गलती सुधारने का एक ही मौका चाहिए तो आप कई जानवरों को ज़िंदगी देने की कोशिश करिए। जो बेजुबान जानवर हैं, ठंड में ठिठुरते हैं बाहर और वो बहुत भूखे रहते हैं, आप उनकी मदद करिए। जो आपका पछतावा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा।
अगर आप इस तरह से बैठे रहेंगे, सैड एनर्जी में रहेंगे और आप उस पछतावे को लेके बैठे रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ता है ना। तो आप उनकी मदद करिए। और जो लोग हैं जो अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे आ रहा है, वो बहुत रो रहे हैं कि उनके पार्टनर उन्हें कहीं घुमाने ले जाते थे या फिर आप उन्हें घुमाने ले जाते थे, तो वो सारी बातें आपको याद आ रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, खुश थे, धीरे धीरे उन्हें भूलने लगे थे क्योंकि आप खुद को बिज़ी रखने लगे थे। लेकिन ये वैलेंटाइन डे आया और आपकी ज़िंदगी में फिर से वही बातें याद आने लगी। आप लोगों को देख रहे हैं कि लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, सब कुछ प्लान कर रहे हैं। और आजकल तो रील्स में बहुत कुछ हो जाता है ना, रील्स में देख देख के और याद आती हैं। तो हो सकता है कि आप रील्स वगैरह भी देखते हो, तो आप दूसरे कपल को देख करके बहुत टेंशन में, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। आप उन्हें याद करते हैं, आप उन कपल्स में खुद को महसूस करते हैं, तो आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। अगर कोई यादें आपको तकलीफ़ देना तो वो यादें फिर अच्छी नहीं होती हैं। उन यादों से आप पॉजिटिव होइए, स्ट्रॉन्ग बनिए कि वो पल ही सही लेकिन उससे आप खुश होते हैं। और आपको एक बात बता दें कि वो पर्सन अगर आपको छोड़ करके थर्ड पर्सन के लिए चला गया है तो ऐसे पर्सन को याद करने से अच्छा है कि आप वैलेंटाइन डे वाले दिन ही, माता पिता पूजन भी होता है, आप उसे मनाइए, जो आपके पास है, जो आपके हमेशा साथ रहते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं। आप उन्हें क्यों भूल जाते हैं? जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है ना, उसी दिन माता पिता पूजन भी होता है। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप वैलेंटाइन डे को इग्नोर करके माता पिता पूजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा ही। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाए, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आए वो पॉजिटिव आए, आपको समझे, आपका सोलमेट आए, तो डियर आप सैड एनर्जी में मत रहिए। आप उस दिन को भी इंजॉय करिए जिस दिन को याद करके आप सैड एनर्जी में अभी से हैं। आप एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में दुखी रहने के बहुत सारे मौके आते हैं। अगर आप कभी खुश हैं तो भी आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देना और फिर आप देखना कि आपका मन अपने आप वो सारी बातें याद कराने लगेगा आपको जो आपको तकलीफ़ें देती हैं। ये आप करके देखिएगा किसी दिन। आप बहुत खुश रहें, आपके आसपास अच्छे लोग रहें, फिर भी आप सैड सॉन्ग सुनिएगा और सुनते रहिएगा, बहुत ध्यान से सैड सॉन्ग में खो जाना। तब आप देखना उस टाइम पे भी आपका मन आपको दुखी रहने वाली बातें याद दिलाने लगेगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, दुखी रहने के लिए मौके नहीं ढूंढने पड़ते हैं, सैड एनर्जी में रहने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढना पड़ता है। सिर्फ आप सैड सॉन्ग सुनने लगिए, सैड बातें याद करने लगिए, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको कुछ सुनाया है, आप उसके बारे में सोचने लगिए। जितने आपके आसपास खुशी के माहौल है ना, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप इतनी सैड एनर्जी में रहने लगेंगे। लेकिन खुशी जो है ना, उसे ढूंढनी पड़ती है, खुश होने के मौके ढूंढने पड़ते हैं। मुस्कुराहट जो है ना, खुशी जो है ना, वो मामूली नहीं है जो आसानी से मिल जाए। जैसे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, उसकी खुशी कुछ और होती है। अगर आपको कभी मुस्कुराहट की कीमत जाननी हो ना, तो जब आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत तकलीफ़ें हो, उस टाइम पे आप खुश रहिए, उस टाइम पे आप मुस्कुराइए। फिर देखिए कितनी कीमती होती है मुस्कुराहट, कितनी मुश्किल से मिलती है खुशी, क्योंकि अंदर से आप टूटे होते हैं और बाहर से खुश रहते हैं। ये तो आप बहुत करते हैं, लेकिन आप जब टेंशन में है ना इस टाइम और बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं ना, इस टाइम आप पॉजिटिव चीज़ों को याद करिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। आप एक कॉपी लीजिए और उसमें लिखिए अपनी सारी बातें, पॉजिटिव चीज़ें जो आपको चाहिए। और जो आप वैलेंटाइन डे को याद करके बहुत सैड एनर्जी में है, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, अपने एक्स पार्टनर को याद कर रहे हैं, तो डियर प्लीज़ आप उन्हें याद करके खुश होइए कि आपने वो पल तो जिए,
उनके साथ, अगर आप उनसे प्यार करते हैं और आप खुद से भी प्यार करते हैं, तो आप उस पल को याद करके खुश होइए। अगर वो पल आपको दुख देता है तो आप उस पल को याद ही मत करिए। आप अपनी फैमिली के साथ वैलेंटाइन डे मनाइए। ये क्या है कि अगर पर्सन नहीं है तो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो बहुत दुखी हो रहे, बहुत सैड एनर्जी में जा रहे, तो ये वैलेंटाइन डे सिर्फ पर्सन के लिए नहीं होता है, वैलेंटाइन डे प्रेम के लिए होता है। आप अपनी फैमिली के साथ वैलेंटाइन डे मनाइए। हम खुद अपनी सिस्टर के साथ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हम लोग खुश रहते हैं। तो डियर, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खुश रहेंगे। उस दिन आप इतने खुश रहेंगे कि आपको लगेगा कि इतने खुश तो आप कभी रहे नहीं हैं। आप बेजुबान जानवरों के साथ मनाइए। आप उनके पास जाइए, उन्हें जो भी आप खिला सकते हैं, बिस्किट, दूध, ब्रेड, रोटी, जो भी खिला सकते हैं आप उन्हें खिलाइए। आपको सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। आप ये करके देखिए, ये आप करके देखिए। और आपको पता है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, आप सक्सेस के पीछे बहुत टेंशन में है, आपको बहुत टेंशन हो रही है कि आपको कुछ करना है, अपनी फैमिली को ढेर सारी खुशियाँ देनी है, अपनी फैमिली को मतलब किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देना चाहते, आप करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, आपको ये भी लगता है कि दुनिया में जो भी मिलता है वो पैसे से मिलता है, पैसे से लोग समझते हैं हर चीज़ को, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अगर तो भी आप डॉगियों को भोजन खिलाते हैं ना, तो आपको करियर में सक्सेस मिलने लगेगी। आप जो कर्म करते हैं ना, उसका आपको फल मिलने लगेगा। आपको पता है, अगर आप अपनी फैमिली में से अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और आप अपनी माँ के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, जिससे उनको खुशी मिलती है, अगर आप उनको अपना टाइम भी देते हैं ना, उन्हें उससे खुशी मिलती है, तो आपको करियर में सक्सेस मिलने लगेगी, बहुत स्पीड से आपको सक्सेस मिलने लगेगी। आप एक चीज़ ये याद रखिए, जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना होगा, उसको ख़त्म करने के उपाय ढूंढने होंगे। ऐसा नहीं है कि गलत तरीक़ों में फंस जाना है, पॉजिटिव तरह से आपको उसके उपाय ढूंढने होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का रास्ता है। सिर्फ रोने से ही कुछ नहीं होता, सैड होने से कुछ नहीं मिलता, टेंशन में ही रहने से कुछ नहीं मिलता। अगर आपको अपने कर्म का फल बहुत जल्दी चाहिए तो डियर, आप ज़रूरतमंदों की मदद करिए। आप जितने ज़रूरतमंदों की मदद कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। आप रोड साइड डॉगियों को भोजन दीजिए, आपको तुरंत करियर में सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में जैसे धीरे धीरे बदलाव आने लगेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि जो काम नामुमकिन था इतनी जल्दी क्यों होने लगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे। और जो भी आपके लिए काम करते हैं, आप उनको धन्यवाद ज़रूर बोला करिए। आप जैसे कोई जॉब करते हैं, आपके नीचे बहुत सारे वर्कर हैं जो काम करते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा करते हैं, आपको उससे खुशी मिलती है, तो आप एक बार उन्हें धन्यवाद ज़रूर बोला करिए। अगर आपके घर में कोई काम करता है और आपको बहुत खुशी मिलती है कि ये इंसान बहुत अच्छा काम करता है, आपको बहुत समझते हैं, आप उनको धन्यवाद बोला करिए, उनकी रिस्पेक्ट किया करिए। एक बार आप उनसे धन्यवाद बोलेंगे ना तो उनके दिल में खुशी होती है। काम का अगर पैसा दे दिया टाइम पे तो वो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक बार धन्यवाद भी बोला करिए, क्योंकि उससे खुशी मिलती है। और जब कोई इंसान दिल से खुश होता है ना, तो वो आपको दुआ दे या ना दे, लेकिन उसके दिल से जो एनर्जी निकलती है ना, वाइब्रेशन निकलती है ना, वो आपके लिए पॉजिटिव होती है। अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए, सब कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो आप बेजुबान जानवरों की मदद करिए, उन्हें भोजन दीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। जो रोड साइड बहुत सारे वृद्ध लोग होते हैं ना, उनकी मदद करिए। आपको जो भी राह में दिखता है, आपको लगता है इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप इस काबिल हैं, तो आप उसकी मदद करिए। डियर, आपको लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी, बहुत जल्द सक्सेस मिल जाएगी। और मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन इसलिए करिए कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव होता है, हो सकता है कि आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो और आप ना समझ पा रहे हो। आप
अभी मेडिटेशन नहीं करते तो वो आप पे बहुत जल्दी असर करता है। कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब कुछ कर तो नहीं पाते सामने से, तो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो डियर, इस वजह से भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है, इस वजह से भी आपकी लाइफ में सब कुछ बिगड़ने लगता है। अगर आप डियर मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो भी आप उनके साथ हैं, वो आपको समझते नहीं हैं, आपसे बात नहीं करते, आपकी छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आपसे लड़ाई करने लगते हैं, आप बहुत टेंशन में रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो सामने से नहीं कुछ कर पाते हैं, सामने से नहीं लड़ पाते हैं, तो डियर वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी तो काम करेगी ना फिर। तो डियर आपको मेडिटेशन करना होगा ताकि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी हो। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेते हैं ना, वो आप पे असर ना करे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप मेडिटेशन किया करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो आप बहुत सैड एनर्जी में है ना, इससे आप बाहर निकलिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, पॉजिटिव ही अपनी लाइफ में सब कुछ करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगेगा। धीरे धीरे आप खुद उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। वो लोग हैं ना आज अपने पर्सन के लिए रो रहे हैं ना, वो लोग खुद बोलेंगे। अगर डियर आप अपने पर्सन के लिए रो रहे हैं और आप बहुत सैड एनर्जी में रह रहे हैं, तो आप सब कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी फैमिली में भी सब कुछ गलत हो रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि आप हर टाइम टेंशन में रहते, हर टाइम आप रोते रहते। और इस दुनिया में हर किसी को पॉजिटिव चीज़ों की चाह है, वो नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि मुझे कोई हंसाए, मुझसे कोई अच्छे से बात करे, लेकिन कोई इंसान रो रहा है वो उससे बात नहीं करना चाहते। तो डियर आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं और मेडिटेशन करते हैं, कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करते हैं और ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, आपकी लाइफ में अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो हम आपको सच बता रहे हैं, आपकी लाइफ में टेंशन नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में पर्सन थे जिनके बारे में आप सोच करके रोते हैं ना, आप उनकी बात करना ही भूल जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि कौन है, उसकी औकात ही क्या है जिसके बारे में सोच करके मैं रोऊं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपसे कोई बात करेगा ना उसकी कि वो ऐसा है, वो आपको याद कर रहे, वो आपको मिस कर रहे, वो आपकी लाइफ में आना भी चाहेंगे ना, तो भी आप उनको इग्नोर कर देंगे, आप खुद उनकी तरफ नहीं जाएंगे, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिए कि पॉजिटिव चीज़ से हर एक इंसान अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चीज़ से नहीं होता। और आप सैड एनर्जी में हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, तो डियर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आ जाती है। पॉजिटिव लोग आपसे दूर हो जाते हैं, नेगेटिव लोग ही आपकी लाइफ में आ जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो डियर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। और जिस पर्सन को आप याद करके आज रो रहे हैं ना, वो कल आपके लिए पछताएगा। हो सकता है कि कभी आपसे उनकी बात हो ना, तो आप उनसे ऐसे बात करेंगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो आप उनके लिए रो रहे हैं ना, आप कहेंगे हटो किनारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ तुम मेरी ज़िंदगी से गए थे तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया या बढ़ पाई। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये पर्सन मेरी लाइफ से गया था, जो ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, जो मुझे बहुत प्यार देता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, मुझसे अच्छे से बात करता है। तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए और पॉजिटिव रहिए, इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। और कुछ लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, वो अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं। तो डियर आप हमेशा ऐसे ही रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप मस्त हैं तभी आप स्वस्थ हैं, ठीक है? आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए जो भी आप चाहते हैं। डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है? आप क्या सोच रहे हैं और आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है? आप ये सोच रहे हैं कि आपके क्रश आपको वैलेंटाइन डे पे प्रपोज करेंगे या फिर नहीं। आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं। आपने जैसे एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया है। आपको उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और वो हो सकता है कि वैलेंटाइन डे पे आपको प्रपोज कर दें, आपसे अपने दिल की बात बोल दें और आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपसे अपने दिल की बात बोले। कुछ लोगों के क्रश हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के क्रश हैं जो उन्हें पसंद तो करते हैं लेकिन उनसे अपने दिल की बात जैसे प्यार वाला पसंद नहीं करते। एक अच्छा इंसान आपको मानते, एक अच्छा दोस्त मानते, एक अच्छा पर्सन आपको मानते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी सारी बातें भी मानते होंगे, अगर आपसे बात होती होगी आपकी मदद भी करते होंगे, जब भी आपको उनकी कोई ज़रूरत पड़ती होगी तो वो आपकी मदद करते होंगे। लेकिन डियर, वो आपको लाइफ पार्टनर वाला जैसे पसंद नहीं करते, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आपको नहीं देखते, एक अच्छा इंसान समझते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन आपको प्रपोज नहीं करना चाहते, आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलना चाहते कि वो आपको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते या फिर आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहते। डियर, उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ वो रिश्ते में है और आप अभी तो बहुत खुश हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन डियर वो आपको वैलेंटाइन डे पे प्रपोज नहीं करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन है जो उन्हें प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन है जो स्ट्रॉन्ग तरीके से वो उनसे पार्टनर वाला प्यार नहीं करते, वो आपको प्रपोज नहीं करेंगे। आपसे बातें करेंगे, आपको बोलेंगे भी आज ये टाइम है, आज लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन डियर वो आपसे अपने जैसे आप उनके प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं ना कि वो आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि वो भी आपको पसंद करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो डियर ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप वैलेंटाइन डे के बाद बहुत सैड एनर्जी में रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप ईश्वर से इतनी प्रार्थना करते हैं, आप पॉजिटिव करते हैं, आप सब कुछ स्पिरिचुअल पॉजिटिव, कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ क्यों नहीं मिली? आप उन्हें पसंद करते तो वो आपको क्यों पसंद नहीं करते? आप उन्हें मांग रहे, वो आपको क्यों नहीं मिल रहे? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज आपका इनसे दोस्ती वाला रिश्ता है तो आगे चल के इनसे आपका पार्टनर वाला रिश्ता भी अच्छा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ देखने का नज़रिया बदल जाता है। एक इंसान के कई चेहरे होते हैं, अगर वो अपनी फैमिली से मिलता है तो कुछ और बन जाता है, अपने दोस्त से मिलता है तो कुछ और बन जाता है, अगर अपने पार्टनर से मिलता है तो कुछ और बन जाता है। और अभी आप उनके साथ अगर दोस्ती वाला रिश्ता जी रहे हैं तो आप सोचते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट नहीं होंगे। शायद अभी वो दोस्ती वाला रिश्ता जी रहे हैं तो आपसे ज़्यादा लड़ते नहीं होंगे, ज़्यादा आपसे उम्मीदें नहीं रखते, आपसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आपका पार्टनर का रिश्ता इनसे बन जाए तो वो रिश्ता आपका जो दोस्ती वाला है ना वो भी ख़राब हो जाए। इसलिए डियर, इस बार आपको इनसे पार्टनर वाला रिश्ता नहीं बनाने दे रहे, इसलिए इनके दिल में वो प्यार नहीं जग रहा जो आपसे ये आई लव यू बोल दें, क्योंकि आप आज का देख रहे हैं, ईश्वर कल का भी देख रहे हैं, भविष्य का भी देख रहे हैं, और वो आज की तकलीफ़ें आपको दे रही हैं कल, ताकि आप अपने दोस्त को ना खो दें, जो आपका सच्चा दोस्त है ना, जिसे देख करके आप खुश होते हैं ना, आप उसे ना खो दें। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं जो बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर जगह पे मन्नत भी मांगते हैं कि बस प्रभु इन्हें मेरा कर दो, मुझे
दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें मेरा कर दो। और जब ईश्वर उन्हें उनका कर देते हैं ना, उसके बाद वो बदल जाते हैं। जैसे वो पहले उनके दोस्त थे वो फिर वैसे भी नहीं रह जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, बस प्रभु मुझे अब उठा लो इस दुनिया से, मुझे अब जीना नहीं है। फिर उनकी इच्छा अलग हो जाती है। वही इंसान बदल जाता है जिस इंसान को वो दुआओं में अपने मांगते थे, वो सोचते थे सुख हो या दुख हो सिर्फ वो मेरे साथ हो। आप खुद सोचिए, आज के टाइम में जो पर्सन है, जो मतलब बात करते हैं, 4 दिन का जब प्यार होता है ना तो बड़े खुश होते हैं, सब कुछ ठीक होता है। वही इंसान फिर इतना बुरा क्यों लगने लगता है जो दूर हो जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, बात नहीं करते। क्योंकि क्या होता है ना, वो 4 दिन के प्यार में हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। हम इंसान की तब बुराइयां देखना बंद कर देते हैं। और जब मतलब वो दूर होने लगता है ना, जब मतलब चिढ़ हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं, जब उम्मीदें हो जाती हैं कि उस पर्सन को अच्छे से बात करनी थी, उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, जब उम्मीदें हो जाती है ना, तो वही पर्सन अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता है, फिर दूरियां हो जाती हैं। कुछ लोग तो ऐसी मैरिड लाइफ भी जी रहे हैं कि पहले बहुत पसंद करते थे एक दूसरे को, बहुत प्यार करते थे, और लेकिन आज आपके पर्सन को आप पसंद नहीं है। वो इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि अब उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं, अब उन्हें कोई और पसंद आ गया है। जब किसी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है ना, किसी और से दिल लग जाता है ना, तो आप कितना भी अच्छा काम उनके लिए करें लेकिन वो ख़राब ही होता है। आप कितनी भी उनकी परवाह करें लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनका बुरा ही सोचते हैं, वो इसीलिए होता है। तो उनके पास जब ऑप्शन हो गए ना, तो उन्होंने आपको समझना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग हो गए, उन्होंने किसी और से शादी कर ली, आप उन्हीं की याद में रो रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है ना। तो डियर, इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, ये आपके अच्छे दोस्त हैं, आप इन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं, इन्हें देख करके आपको पॉजिटिव फील होता है, लेकिन हो सकता है कि इनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, इसलिए ईश्वर आपको इनसे दूर कर रहे हैं। ये आपको प्रपोज नहीं कर रहे, आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, लेकिन आप जब ज़बरदस्ती मांगने लगेंगे ना तो ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप इनसे दूर हो जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप बहुत दुखी हो जाएंगे, आप इससे भी ज़्यादा सैड एनर्जी में हो जाएंगे। तो कभी कभी आप समझदारी बनाइए, जो चीज़ आपको ना मिले आप समझ लो वो आपके लिए नेगेटिव है। अगर आप ऐसा समझने लगेंगे तो आपके लिए सब कुछ ठीक होने लगेगा। और आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए आप मेडिटेशन करिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। कोई चीज़ ज़्यादा पाने के बाद भी, जैसे आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं, करियर में कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको नहीं मिल रही है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं मिल रही है। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी, अपना टाइम देने के बाद भी वो चीज़ आपको ना मिले, तो आप समझ लो हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ नेगेटिव है। तो आप उसे छोड़ दीजिए, मगर उसके बारे में सोच करके सैड एनर्जी में मत बैठ जाइए, कुछ और करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप ये समझिए कि ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कुछ और। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है ना, ऐसा तो नहीं कि अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे तो हम इतने ही बड़े रहेंगे, हमारी उम्र जो है वो उतनी ही रहेगी। आप कुछ करो या फिर ना करो, दिन पे दिन आपकी उम्र तो बढ़ती रहती है ना। इसी तरह से ज़िंदगी में अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो, उसे छोड़ करके आगे बढ़िए। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ना अच्छा टाइम रुकता है ना बुरा टाइम रुकता है। अगर आप सैड एनर्जी को छोड़ करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता रहेगा। तो कुछ लोगों के क्रश है जो उन्हें इस वैलेंटाइन डे पे प्रपोज नहीं करेंगे। अगर वो आपके लिए ही बने हैं, वो आपके ही सोलमेट है, तो डियर जब वो पॉजिटिव तरह से आपको मिलने वाले होंगे तब वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वैलेंटाइन डे पे हो सकता है कि वो आपको प्रपोज नहीं करेंगे, तो आपको इसके बाद सैड एनर्जी में नहीं रहना है। आपको ये सोचना है कि ये आपके लिए हो सकता है कि अभी ठीक ना हो,
आपको सही टाइम पे मिलेंगे जब आपके लिए ठीक हो। ठीक है, आप समझदारी बना कर रखिएगा। कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं डियर, आपकी ये एनर्जी देख के तो हम भी बहुत खुश हो गए। कुछ लोग हैं जो सोचते रात गई तो बात गई और बहुत पॉजिटिव रहते हैं। उनको कोई कुछ सुना के जाता है तो वो उससे तुरंत लड़ लेते, तुरंत सुना देते, बात ख़त्म कर देते, सोच सोच के रोते नहीं हैं। उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको धोखा नहीं मिला है, धोखा मिला है, लेकिन उसी एनर्जी में स्टक नहीं है। ये सोचते हैं कि हम क्यों रोएं, हमें खोने वाला खुद रोए। डियर, ये आपकी बहुत पॉजिटिव सोच है और आप बहुत मस्त हैं। आपकी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बात को सोच करके रोते नहीं हैं, आप एक एनर्जी में स्टक नहीं रहते, आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। आपको लगता है कि खाली टाइम अगर बैठेंगे तो फिर नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप बहुत बिजी रहते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो घर का काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहते हैं, आप बिज़ी रहते हैं। और आप मेडिटेशन भी बहुत करते हैं, आप पूजा पाठ मेडिटेशन में बहुत भरोसा रखते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आप ये सब चीज़ें बहुत टाइम से करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, आप पर डे करते हैं और नियम से करते हैं। डियर, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और बहुत हायर सोल है। जैसे ज़िंदगी में आज की जो इस दुनिया में जो आपका जीवन है, इस धरती पे जो आपका जीवन है, इसमें आपकी उम्र ज़रूर कम होगी, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जो कहते हैं हमें उम्र का तजुर्बा है। तो डियर, इसी तरह से आपकी सोल बहुत ओल्ड सोल है, आपकी सोल को बहुत तजुर्बा है। आप कभी कभी महसूस भी करते होंगे कि आपके अंदर इतनी समझदारी है, अभी तो आपकी इतनी उम्र भी नहीं हुई है और आप इतने समझदार हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र ही हो जाए तभी आपका तजुर्बा बहुत गहरा हो। आप बहुत समझदार हैं, आप हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हैं और आप दूसरों को भी जीना सिखाते हैं, दूसरों को भी आप समझाते हैं। आपकी उम्र कम है लेकिन आप दूसरों को समझाते हैं और लोग समझ भी जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी आते हैं। आप यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी समझाते होंगे कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ये भी टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा टाइम आता है ना, तो आप अपनी फैमिली को समझाते हैं। आपकी उम्र ज़रूर कम है लेकिन तजुर्बे आपके बहुत गहरे हैं, आपका जो अनुभव है ज़िंदगी का वो बहुत गहरा है। आपको खुद नहीं पता कि आपकी इतनी उम्र कम है लेकिन आपको इतने सारे ज्ञान कैसे वक्त वक्त पे, जैसे आपके अंदर कुछ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लगती है। डियर, आप ओल्ड सोल हैं, आपको हर एक चीज़ का ज्ञान है, इस जन्म में नहीं अगले कई जन्मों का ज्ञान है आपको। तो आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। आप लोगों से बोलते भी होंगे कि ईश्वर पे भरोसा रखो, अगर उन्होंने आपकी लाइफ में ये टाइम दिया है, बुरा टाइम शुरू किया है, तो अच्छा टाइम भी वो लाएंगे। आप अपना कर्म करते रहो। और कुछ लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही अपने पर्सन से धोखा खाए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसे भूल गए हैं, उनके दिल में यादें हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो प्यार नहीं करते, तो उन्हें किसी को भी भुला देना आसान होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये भी थोड़ी नहीं है कि रोते ही रहे, उसके बारे में ही सोचते रहे। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं प्यार करते नहीं तो फ़र्क कहाँ पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जब वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ तो फिर मैं रोऊं क्यों। आप रोते नहीं, आप खुद को खुश रखते हैं, आप सेल्फ़ लव भी करते हैं और ये आपकी बहुत अच्छी आदत है। डियर, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप खुद को भी संभालते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी संभालते हैं कि सभी लोग पॉजिटिव रहें, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। आप सभी को समझाते भी होंगे, आप उनकी मदद पैसों से या फिर उनकी जो भी ज़रूरत है उसे करके नहीं करते हैं, लेकिन आपके शब्द ही उनकी मदद कर देते हैं। आप उन्हें अपनी बातों से ही हील कर देते हैं, आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई काम कर रहा है और उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रही, वो काम नहीं हो रहा है, तो वो बहुत निराश हो जाता है, उदास हो जाते हैं। तो डियर, आप उनसे सिर्फ अपनी बातों से ही
उन्हें हील कर देते हैं, उन्हें पॉजिटिव कर देते हैं। आपकी बातें बहुत लोगों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा देती हैं। डियर, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं और जो आपकी करंट फीलिंग्स है वो यही है कि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं और मस्त रहना चाहते हैं, और आपको ये लगता है कि हमेशा बिज़ी रहो। अगर आपको खालीपन सताता है तो कुछ अच्छा काम करो। आप पॉजिटिव तरह से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाता है। हमेशा आपको ऐसा महसूस भी होता है कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप हमेशा खुश रहते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप खुश रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो लोग खुश रहते हैं ना, तो उन्हें से हर कोई बात करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये प्रॉब्लम से गुजरते हैं, इनकी लाइफ में करंट में भी प्रॉब्लम चलती है, लेकिन ये खुश रहते हैं। अगर ये दुखी भी रहेंगे तो कोई इनकी मदद तो नहीं करेगा। तो आपने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख लिया है। आप हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और हमेशा दूसरों को भी यही सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में जब गुजरेगा ना तब आपको पता चलेगा। अगर आप किसी को समझाते हैं ना कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में ये तकलीफ़ें नहीं है ना, इसलिए आप इतनी आसानी से बोल ले रहे हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि फिर क्या बोले। भैया रोते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के टाइम में अगर किसी को आप समझाते हैं ना तो वो आपके बात का गलत तरीका ले लेते हैं कि आपके ऊपर तो ये परिस्थिति पड़ी नहीं है ना, कि लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आई है ना, इसलिए आप इतनी आसानी से बोल देते हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी सही बातें भी लोगों को गलत समझ में आती है। तो कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं, आपके बारे में गलत भी बोलते हैं पीठ पीछे, लेकिन आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचते हैं जो आपके पास है वो आप दे रहे हैं, उसका मन हो ले या फिर ना ले। ये बात तो सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से है कि अगर आप किसी को कुछ समझाते हैं तो फिर वो लोग ये समझ लेते हैं कि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से ये ऐसा समझा रहे हैं। पर उन्हें क्या पता कि प्रॉब्लम से आप गुजरे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से उनका दर्द महसूस करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि इनसे अच्छी बातें करते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करते हैं। अगर आप भी उनकी दुख में ही शामिल हो जाएंगे, आप भी रोने लगेंगे, आप भी कहने लगेंगे कि भैया बड़ा गलत हुआ, बड़ा बुरा हुआ, तो उनकी लाइफ में और ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ें होने लगेंगी। वो और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे। तो आप अपनी बातों से उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं, तो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी अभी हाल फिलहाल में ही, हो सकता है कि कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले लड़ाई हुई है, तो आप सैड एनर्जी में हैं, आप रो रहे हैं, आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका बर्थडे आ रहा हो, या फिर आज हो, या फिर निकल गया हो, या फिर आने वाला हो। तो डियर, आप उनके बर्थडे के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आपका बर्थडे होगा तो आप सोच रहे हैं कि काश वो फ़ोन करें, वो बात करें, और आप चाहते हैं उनसे बात करना। आप उन्हें कॉल मैसेज भी बहुत कर रहे होंगे, लेकिन वो कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। और आपके पास बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको बहुत चीज़ों की टेंशन लेनी पड़ती है, और ऊपर से आप इस बात की भी टेंशन ले बैठे हैं। तो आप इसकी टेंशन छोड़ करके आप खुद के बारे में सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आप मेडिटेशन करिए और आप एक चीज़ ये सोचिए, जिसको आपकी लाइफ में आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। आप खुद से प्यार करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान खुद के बारे में सोचने लगे और पॉजिटिव तरह से सोचने लगे, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगे, तो सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने थर्ड पर्सन के लिए उनको छोड़ दिया है। अब वो थर्ड पर्सन कोई आपका अपना ही है, हो सकता है कि वो भी आपका फ्रेंड हो, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो, पहले आपकी उनसे बात भी होती हो, आपको जलाने के लिए उनसे दूर नहीं जा रहे हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आपके पर्सन उन्हें ख़ास कुछ पसंद नहीं है, उनकी लाइफ में और लोग भी हैं। जिस थर्ड पर्सन की लाइफ में वो गए हैं ना, उस थर्ड पर्सन की लाइफ में और लोग भी हैं,
लेकिन वो टाइम टू टाइम आपके पर्सन से बहुत प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ताकि वो आपके पास वापस ना आए। और आप हैं कि आप सैड एनर्जी में रहते हैं। आप ये सोचिए, जब उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा तब वो आपके पास आ जाएंगे। जब इतना प्यार देने के बाद भी आपका पर्सन आपका नहीं हुआ, आपके पास नहीं है, वो किसी और के पास चले गए, तो सोचिए फिर ऐसे पर्सन की आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत। तो आप इस वैलेंटाइन डे पे खुद से प्यार करिए और आप वादा करिए कि आपकी लाइफ में कोई आए या फिर ना आए, आपकी लाइफ में जो भी है आप उससे प्यार करते हैं। आपकी लाइफ से जिसको जाना है वो चला जाए। मुखौटे लगा के अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, वो जाना चाहता तो चला जाए। आप खुद से वादा करिए कि आप हमेशा खुश रहेंगे, आप खुद को खुश रखेंगे, आप कभी खुद को तकलीफ़ें नहीं देंगे, आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। आप दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं और ख़ुद की खुशी के बारे में नहीं सोचते, तो आप सोचिए कि आपके बारे में कौन सोचेगा, आपको कौन खुश रखेगा। तो डियर, सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए और खुद से वादा करिए कि आप खुद के लिए सोचेंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप सब कुछ छोड़ करके अपने करियर पे ध्यान देंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल ना रहें और आपका जो टाइम है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। आप अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, तो डियर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर इस टाइम पे आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। तो डियर, आपको सोच समझ करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। सोच समझ करके आपको कोई भी चीज़ सोचनी है। आपके दिमाग में ना जैसे विचार आते ही रहते हैं। आप सोचिए भी ना कि आपको नहीं सोचना है, ये चीज़ें आपको नहीं याद करनी है, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट आते हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें आती हैं। आप बहुत परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी, इतनी सारी नेगेटिव बातें अपने आप क्यों आती हैं। तो नेगेटिव कभी कभी जो एनर्जी है ना, उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आती रहती है। तो आपको जब नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको ये सारी बातें नहीं सोचनी, उस टाइम पे आप मेडिटेशन करिए या फिर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लगिए कि आपको ऐसा करना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको ये चीज़ पसंद है, आपको वो चीज़ पसंद है। आप वो सारी चीज़ें सोचने लगिए। जो भी आपको पॉजिटिव तरह से चीज़ें चाहिए, आप उसे के बारे में सोचने लगिए। आप डायरी लिखने लगिए। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनका जाप करने लगिए, उनके बारे में सोचने लगिए, आप उनसे बातें करने लगिए, पॉजिटिव बातें। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और जिन्हें आप मानते हैं उनके बारे में सोचिए, वो आपके गुरु हों या फिर ईश्वर हों, आप उनसे बात करिए और उनकी बातों को मानिए। अगर वो आपके सपने में आते हैं, आपसे कोई बात कहते हैं, आपको कोई रिपीटेड नंबर दिखाते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव तरह से उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और लोगों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और ख़ुद की खुशी के बारे में सोचिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोग हैं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उनके भी कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। डियर, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।